नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल द न्यूज़ वेंडर शो। जी हाँ, न्यूज़ वेंडर शो एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको समाचार तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको फ्रॉड स्कैम से बचाने के हम आपको अब तरीके भी बताएंगे कि कैसे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे न सिर्फ आप बचेंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी, बल्कि आप दूसरे लोगों को भी ऐसे क्रिमिनल से, ऐसे साइबर स्कैमर से आप बचा सकेंगे। तो चलिए बहुत देर नहीं करते हैं, आपको इसी सीरीज़ का अब तीसरा एपिसोड दिखाते हैं। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में आपको कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से आजकल के फ्रॉड स्कैम्स हो रहे हैं, और अक्सर इसमें पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर्स जैसे प्रोफेशनल्स लोग, MBA किए हुए लोग फंस जाते हैं। तो आपको इसी तरह के स्कैम से बचाने के लिए हमने ये वेब सीरीज़ आरंभ की है। आज इसके तीसरे एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इमिग्रेशन फ्रॉड की तरह से के ज़रिए किस तरह से स्कैमर्स आपको फंसा सकते हैं। और इसमें एक जो इस स्कैम का शिकार हुई हैं, नेहा सिंह, वो लिखते हैं कि उनकी दोस्त को एक शख्स ने मैरिज ऐप के ज़रिए ठग लिया। जी हाँ, उस शख्स ने लड़की को मैसेज करके कहा कि वह इमिग्रेशन के दौरान फंस गया है और उसे तुरंत पैसों की ज़रूरत है, और उसने इस सिलसिले में 30,000 रुपये मांगे और वादा किया कि वो पैसे मिलते ही लौटा देगा। लड़की ने भरोसा करके तुरंत पैसे भेज दिए, लेकिन असल में ये एक स्कैम था। जब तक उसके दोस्त उसे रोक पाते कि वो पैसे ना भेजे, लेकिन वो पैसे भेज चुकी थी। इसमें सीख क्या मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शादी ऐप के ज़रिए मिला हो या फ्रेंडशिप ऐप से मिला हो, अगर वो तुरंत पैसों की डिमांड करे तो ये 99% तक फ्रॉड है। असली इमिग्रेशन अथॉरिटी या एयरपोर्ट पर कभी इस तरह के पर्सनल पेमेंट नहीं मांगे जाते हैं। हमेशा ऐसे मामलों में तुरंत फैमिली या दोस्तों से सलाह लें, अकेले डिसीजन ना लें। अगर गलती से पैसे भेज दिए गए हों तो भी तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 155260 पर या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। ऐसे स्कैम्स खासकर महिलाओं को टारगेट करते हैं, जहां स्कैमर पहले भावनाओं से भरोसा जीतते हैं और फिर अचानक इमरजेंसी बनाकर पैसे लेते हैं। दरअसल कई बार मैरिज ऐप के ज़रिए लोग पहले दोस्ती करते हैं, फिर वो शादी करने का झांसा देते हैं, और जब उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये उनके झांसे में आ गया है, तब फिर उससे वो पैसे मांग लेते हैं। आपको दूसरा दिखाते हैं मामला। ये है ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब स्कैम का ऑफ़र है। ये स्कैम कैसे होता है? इसमें लिंक्डइन प्रोफाइल का इस्तेमाल होता है। स्कैमर्स आपका नाम और प्रोफाइल लेकर के ऐसे मैसेज भेजेंगे जैसे कि वो आपको डेटा एंट्री जॉब देना चाहते हैं। ये फेक जॉब ऑफ़र होते हैं। जब आप उनसे कंपनी की प्रोफाइल या ऑफिशियल डिटेल मांगते हैं तो वो शेयर नहीं करते हैं। इसी तरह से डीमैट अकाउंट ट्रैप, इसमें भी असली नौकरी देने के बजाय वे ज़बरदस्ती कहते हैं कि आपको उनके दिए लिंक से एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। वो झूठा वादा करते हैं, झूठा दावा करते हैं कि ये अकाउंट बाद में एम्प्लॉय अकाउंट में बदल जाएगा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असलियत में ये एक फ्रॉड है। असली कंपनियां कभी भी आपसे डीमैट अकाउंट खुलवाने की बात नहीं करेंगी। डीमैट अकाउंट उनके लिंक से खुलवाने का मतलब है कि वे आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुराना चाहते हैं। ऐसे स्कैम से आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, बैंक फ्रॉड हो सकता है, या आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा होता है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी चुरा करके उसका गलत इस्तेमाल होगा। बचाव के तरीके क्या हैं? किसी भी जॉब ऑफर को बिना ऑफिशियल वेबसाइट या कंपनी वेरिफिकेशन के स्वीकार ना करें। लिंक्डइन या व्हाट्सएप पर आए अनजान जॉब ऑफर पर तुरंत शक करें। कोई भी कंपनी आपसे डीमैट अकाउंट या किसी दूसरे पेड अकाउंट खुलवाने को मजबूर नहीं करेगी। हमेशा जॉब ऑफ़र के लिए कंपनी का ऑफिशियल ईमेल और डोमेन चेक करना ना भूलिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं एक और स्कैम किस तरह से कारपेंटर फ्रॉड के नाम से इसको बताया गया है, जिसके जो इसको भेजने वाले हैं, और वो कहते हैं कि
एक शख्स जिनका नाम सैयद बाबू बताया गया है, उस पर आरोप है कि वो नॉर्थ इंडिया से आकर बेंगलोर में कई अपार्टमेंट मालिकों को धोखा दे रहा है। पोस्ट करने वाले ने लोगों को चेतावनी दी है कि इस व्यक्ति से सावधान रहें। साथ ही एक लिंक भी दिया गया है और ये जो है ट्विटर पर ये लिंक है जहां इस धोखाधड़ी के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है वो ये है कि इसे आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि कई बार कोई कारपेंटर आपको फर्नीचर बनाने के नाम पर आपसे पैसे ठग सकता है और ये फर्नीचर बनाने का झांसा देगा। पहले आपको कहेगा कि आपके फर्नीचर को हम, आपके पूरे फ्लैट के फर्नीचर को हम बहुत कम पैसे में तैयार कर देंगे और इसके लिए वो आपसे एडवांस में रकम मांगेगा और कहेगा कि आप जो है थोड़ा एडवांस में रकम भेजिए ताकि हम जो है वो सामान की परचेजिंग कर सकें। और इसी के बाद जैसे ही आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद फिर आपके फ़ोन बंद हो जाएंगे, आपको उस नंबर पे कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। अगली चेतावनी एक कयानी बेकरी स्कैम के बारे में है। इसमें लिखा गया है कि स्कैमर ने कयानी बेकरी कैंप पुणे के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी। लोग उस साइट पर ऑर्डर करते हैं जैसे कि असली बेकरी से कर रहे हों और पैसे लेने के लिए ये लोग गूगल पे, जीपे का इस्तेमाल करवाते हैं। ऑर्डर देने के बाद बिस्किट या फिर जो भी आपने सामान मंगाया है उसकी डिलीवरी नहीं करते हैं। इसके बजाय वो बार बार पैसे मांगते रहते हैं। इस केस में व्यक्ति को 1370 रुपये का नुकसान हुआ है जिसने ये शिकायत डाली है। और कई बार अब ऐसा भी हो रहा है कि ऑनलाइन आप जब कोई परचेजिंग करते हैं तो उसके लिए भी उसमें भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर किसी फर्जी वेबसाइट से अगर आप इस तरह की कोई भी ख़रीदारी करते हैं तो ये आपको मुश्किल में डाल सकती है। अच्छा, ऐसा ही एक किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है। हमें अपने एसी की सर्विस कराने के लिए एक टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। हमने गूगल पे चेक किया और उस पर 2-3 जो है नंबर आए और वो पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट जैसी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये वेबसाइट जो है इसी तरह का काम करती है और उसमें पेमेंट का ऑप्शन आया। हमने पेमेंट कर दिया और उसके बाद आज तक उस पेमेंट का कुछ पता नहीं चला, ना ही एसी रिपेयर हुआ और ना कुछ। तो इस तरह के स्कैम का शिकार होने से बचने के लिए अब हम लोग को ये सावधान होना चाहिए कि अगर हम किसी से सर्विस लेना भी चाह रहे हैं तो उसको हम किसी आइडेंटिफाइड वेबसाइट जैसे जस्ट डायल हो गया या इस तरह की जो लोग हैं वहाँ से आप संपर्क करें। लेकिन किसी भी फर्जी वेबसाइट से आप अगर इस तरह की कोई सेवा लेते हैं जो पहले आपसे पैसे जमा करा लेगा और उसके बाद फिर आपको वो व्यक्ति गायब हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। अब अगली केस स्टडी जो है वो स्टाफ काइंड सर्विस जॉब के बारे में एक बड़ी चेतावनी दी गई है और इसी नाम से ये कंपनी है। इसमें बताया गया है कि कंपनी लोगों को झूठे जॉब ऑफर के नाम पे फंसा रही है। स्कैम का पता कैसे चला? बल्क हायरिंग का झांसा दे करके ये लोग गूगल मीट का लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि आपकी जॉब पक्की है। फिर मीटिंग का नाटक होगा, यानी तय समय किया जाएगा कि आपको 2 से 2:40 के बीच में ऑनलाइन मीटिंग करनी होगी। फिर कहा जाएगा ट्रेनिंग करना है और मीटिंग में ये भी कहा जाएगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए कुछ ब्रोकर ऐप्स पर अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद ये लोग आपको एक रेफरल लिंक देंगे और ये कहेंगे कि इस रेफरल लिंक से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और फिर अकाउंट बनवाना है और इसके बाद जैसे उन्हें फ़ायदा होगा आपका पैसा या डेटा रिस्क में चला जाता है। बचना कैसे है? किसी भी गूगल मीट या व्हाट्सएप इंटरव्यू में अगर आपसे रेफर लिंक से ऐप डाउनलोड करने या अकाउंट खोलने को कहा जाए तो तुरंत सावधान हो जाएं। असली कंपनियां कभी भी जॉब के लिए ब्रोकर ऐप्स या ट्रेडिंग ऐप्स पर अकाउंट नहीं खुलवाती। हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करके ही किसी भी जॉब ऑफर को स्वीकारें। जॉब के नाम पर पैसे, इन्वेस्टमेंट या रेफरल लिंक की मांग अगर की जाए तो ये 100% स्कैम है। अब आपको बताते हैं अर्बन लोन स्कैम हैरेसमेंट का एक और केस। इसमें जो यूज़र हैं इंद्रजीत हल्दर, वो बताते हैं कि उन्होंने कभी अर्बन मनी नाम की किसी कंपनी से लोन नहीं लिया, फिर भी उन्हें दिन भर 50 से 100 कॉल आती रहती हैं। कॉल करने वाले लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उनसे ज़बरदस्ती झूठे लोन का भुगतान करने को कह रहे हैं। स्कैम की
खास बात यह है कि बिना लोन लिए दबाव बनाना, यानी आपका नंबर पता लगा करके आपको झूठा डिफ़ॉल्टर बताना, और इसमें अत्यधिक कॉल्स या इतनी कॉल कर दी जाएगी 50 से 100 कि आप डर जाएंगे या आपके अंदर तनाव पैदा हो जाएगा। फिर फर्जी वसूली का प्रयास किया जाएगा, तो आपसे ऐसे लोन की रिकवरी मांगना जो कि आपने लिया ही नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कॉल्स को ब्लॉक करें और रिकॉर्ड रखें। ट्रू कॉलर या अन्य ऐप्स को पर इसकी रिपोर्ट करें। अगर कॉल्स बहुत ज़्यादा हों तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। किसी भी लिंक, यूपीआई रिक्वेस्ट या अज्ञात अकाउंट में पैसा ना भेजें। ये एक नया तरीका है फर्जी लोन वसूली के नाम पर लोगों को डराने और ठगने का। एक और स्कैम हो रहा है जिसमें अगर आप किसी नॉन वेरीफाइड अगर आप कंपनी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो इसमें प्रॉपर आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। आपके पास वो पार्सल आएगा और आपसे पैसा ले लिया जाएगा, और जब आप पार्सल को खोलेंगे तो उसमें साबुन की टिकिया मिलेगी या फिर कोई ऐसा सामान मिलेगा जो आपने मंगाया ही नहीं था। इसी तरह से एक और स्कैम हो रहा है। स्कैमर आपके पास फ़ोन करेगा और कहेगा कि आपका एक पार्सल आया है, इस पार्सल को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जबकि आप भी ये बेहतर जानते हैं कि अगर आप कोई सामान मंगाते हैं किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से, ऑनलाइन वेबसाइट से, तो आपको ये पता होता है कि आपने क्या मंगाया है। लेकिन आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके पास फ़ोन करेंगे, आपको ये बोलेंगे कि अब हम आपका एड्रेस जो है वो गलत यहाँ शो कर रहा है, हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, और फिर वो वेरीफाई करने के नाम पर आपसे कुछ अहम जानकारियाँ मांग लेंगे और फिर वो उस जानकारी का यूज़ करके आपको धोखा देंगे। इसमें कई बार स्कैमर ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के दौरान वो आपसे पेमेंट ऑनलाइन ही मांग लेंगे, वो ऑफलाइन जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है वो भी नहीं कहेंगे कि आप हमें ये पैसा अभी आप हमें ट्रांसफ़र कर दो, हम आपका प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर देंगे। और जैसे ही आप पैसा जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप फिर फंस जाते हैं, आपका पैसा चला जाता है। और फिर ये जो फ्रॉड स्कैमर्स होते हैं, फिर आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके फ़ोन में जो ये छिपा हुआ चोर है जिसको आप खुद पकड़ेंगे, जी हाँ, अगर आप पकड़ेंगे नहीं तो फिर ये आपका सब कुछ चुरा ले जाएगा। तो आज की ये जो सीरीज़ थी, इसका ये जो तीसरा और अंतिम एपिसोड था, ये दरअसल इसके बाद भी हमें अगर फर्जी स्कैम के कुछ और नए तरीके आपको मतलब हमारे पास अगर मिलेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। और हम आपसे भी ये अनुरोध करेंगे कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई फर्जी स्कैम हुआ है तो उसे हमारे ईमेल आईडी samacharwala@gmail.com पर आप इस तरह के स्कैमर्स की सूचना हमें दे सकते हैं। हम आपके अनुभवों के आधार पर भी अपने दर्शकों को, अपने प्यारे दोस्तों को सावधान करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इस तरह के फ़ोन में जो छिपे हुए लुटेरे हैं, जो चोर हैं, उनसे वो संभल कर रहें, बच कर रहें। क्योंकि यहाँ तो दरवाज़ा खटखटाने, तोड़ने, ताला तोड़ने की भी नौबत नहीं आती है। यहाँ तो चोर को हम बस एक क्लिक से वो उसको अपने घर में आमंत्रित कर लेते हैं। और इसमें हमने आपसे कहा ना कि जैसे हम भी इस तरह के स्कैम का, एक छोटे स्कैम का शिकार हो चुके हैं। हालांकि हमारी वो रकम सिर्फ 500 रुपये की थी, लेकिन रकम तो रकम ही होती है। तो आप सावधान रहें। इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए ये नहीं है कि आप बहुत टेक एक्सपर्ट हैं, आप बहुत हाई प्रोफेशनल हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। सवाल यहाँ पे इस चीज़ का नहीं है कि आपका स्तर क्या है। सवाल ये है कि आप उस समय किस मोड ऑफ उसमें है, किस तरह का आपका मानसिक समय चल रहा है, किस तरह की आप दिक्कतों में हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी मुश्किल में फंसे होते हैं, या कुछ सोच रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी ऑफिस के काम में व्यस्त हैं, या घर के काम में व्यस्त हैं, तो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो थोड़ा सा जो एक लम्हा होता है, बस उसी में आपको जो है वो इस तरह का शिकार बनना पड़ जाता है। तो ध्यान रखिए, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। पेमेंट लेना, पेमेंट देना, ख़रीदारी करना, सब कुछ, इंटरव्यू देना, इंटरव्यू के लेटर आना, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ये सुविधाजनक तो हो गई हैं, लेकिन ख़ासकर इसमें जब कोई बड़ी गलती हो जाती है हमारे द्वारा, कोई असावधानी हो जाती है, तो इसका हम बड़ा शिकार बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए
कि आप इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, किसी ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने से बचें, किसी व्हाट्सएप ग्रुप को, अनजाने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से बचें। और सबसे बड़ी बात, पैसा प्राप्त करने के लिए, पैसा लेने के लिए किसी भी लिंक की ज़रूरत नहीं होती है। आप जिसको पैसा भेजना है, आपका यूपीआई नंबर है, आप कहिए कि आप सीधे उस पर पैसे भेज दो, है ना। तो ये बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में आपको इस तरह के स्कैम के और भी जो मामले लोगों के द्वारा सामने आएंगे वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब इस तरह के मामले आपको पता होते हैं तो जैसे ही स्कैमर इस तरह की कोई बात करता है आप तुरंत समझ जाते हैं और आप फटाफट फ़ोन काट देते हैं, या फिर आप चाहें तो उसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड, और शायद अंतिम एपिसोड तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्कैम्स के मामले आते रहेंगे। आप लोग भी अपने स्कैम के जो भी आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो भी आप हमसे शेयर करिएगा, तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं। फिलहाल इस एपिसोड का ये तीसरा एपिसोड आपको जगाएगा, नींद से जगाएगा, सोते हुए से जगाएगा, क्योंकि अगर चैन से सोना है तो जागना तो पड़ेगा ही। तो न्यूज़ वेंडर शो का हमारा ये सीरीज़ का ये जो एपिसोड था आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप समाचारवाला@gmail.com पर भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप किस तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं, न्यूज़ में आपको किस तरह की न्यूज़ पसंद है, भारत की, विदेश की, अर्थ की, व्यापार की, या आपके आसपास के संसार की, तो इस बारे में भी आपको हमको बताना पड़ेगा। और आप जो न्यूज़ देखना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, यानी आप शुद्ध न्यूज़ देखना चाहते हैं, या फिर आप उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं, या फिर आप उससे जुड़े रिसर्च को देखना चाहते हैं, तो ये भी आप हमें बताइएगा, ताकि आपकी पसंद के आधार पर हम समाचारों को तैयार करें, प्रस्तुत करें। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आज हर कोई यूट्यूबर बन करके समाचार परोस रहा है, तो उसमें हम आपको ये जानकारी दे दें कि ऐसे लोगों को पत्रकारिता की कोई भी जानकारी नहीं होती है। बस इनके पास एक माइक आईडी आ जाती है, इनके पास किसी भी समाचार चैनल, न्यूज़पेपर, कहीं काम करने का कोई अनुभव नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गैर जिम्मेदाराना हाथों में आज की हमारी पत्रकारिता चली गई है। तो इसी पत्रकारिता के जिसे कि लोकतंत्र का चौथा खंभा भी माना जाता है, इसी को एक बार पुनः स्थापित करने के लिए हमने ये प्रयास आरंभ किया है। आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन देंगे, और आपके समर्थन से हम इस पत्रकारिता के चौथे खंभे को और मजबूत बना सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।